Hello friends, welcome back to our reasoning classes. Our next problematic question is this. Find out the digits corresponding to the letters representing those digits in the multiplication given below. Multiplication. It means this problem is based on multiply 9BC multiplied by 35D, 3A 4B, 4A 35, 2961, 3A 34A 39B. दिस क्वेश्चन जो हमारा ये है बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है. 9BC को 35D से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट आया हमारे पास 34A 39B. तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ टू सोल्व इट, किस तरह से सोल्व करेंगे. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आ जाए तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो सकता है, और नहीं आए तो काफी समय भी ये हमारा कंज्यूम कर सकती है. इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, उसमें कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होता है, और उसी हिंट को कैच करके हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं आसानी से. तो देखिए 9BC, इसको D से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 3A4B. फिर क्या हुआ, 9BC को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आया हमारे पास 4A35. और थर्ड स्टेप हमारा ये है कि 9BC को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2961, और हमारी जो 2961 डिजिट जो है वो कंप्लीट है. और ये 2961 कब आया बेटा, जब हमने 9BC को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास आ गया बेटा 2961. इट मींस यहां से हम 9BC की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं कि 2961 डिवाइड बाई 3. 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 7 जा 27. इट मींस 9BC इक्वल टू हमारे पास 987. यहां से हमारे पास B एंड C की वैल्यू आ गई बेटा, कि B रिप्रेजेंट्स 9 एंड C रिप्रेजेंट्स 8 and B represents 8 and C represents 7. क्लियर. अब हमारे पास B की वैल्यू 8 आ गई, C की वैल्यू आ गई 7. नेक्स्ट देखिएगा कि अब हमने क्या किया, अब 987 मल्टीप्लाइड बाई 5, इस टर्म को लेते हैं. 987 B एंड C की वैल्यू आ गई 987 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4A35. जब 987 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4935, और इधर आ गया 4A35. इट मींस द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 9. A की वैल्यू 9 आ गया हमारे पास, B की वैल्यू 8 आई हुई है, C की वैल्यू 7 आई हुई है, और A की वैल्यू आ गई हमारे पास 9. अब हमारे पास वैल्यू बची बेटा D की. अब 987 को 987 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू 3A. A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9, 394, और B की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई. तो यहां पे D की वैल्यू निकाल सकते हैं 3948 डिवाइड बाई 987. तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 4. अब D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. तो सभी लेटर्स की वैल्यू अब हमने निकाल ली. क्वेश्चन नंबर 1, B स्टैंड्स फॉर 8. C. सेकंड क्वेश्चन है C स्टैंड्स फॉर 7. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है D स्टैंड्स फॉर 4. तो ऑल द 3 क्वेश्चंस आर solved in this problem. Our next problematic question is 19 divided by 95 equal to 1/5. Here dot represents multiplication. यहां पे जो डॉट्स, इस सेकंड क्वेश्चन में जहां पे डॉट्स आया है, डॉट्स का मतलब डॉट्स मींस मल्टीप्लिकेशन. सेकंड
every letter has unique value from 0 to 10. In this question, every letter has unique value from 0 to 10. हर लेटर की अलग अलग वैल्यू है, 0 से और 10 के बीच में है, और द वैल्यू ऑफ ओ लेस देन द वैल्यू ऑफ वाई, ओ की वैल्यू वाई से लेस देन है. नेक्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ. लेट्स स्टार्ट. Because dot represent multiplication, so we have to cancel n, I, n, t, f, I, v, e, e, n, sorry, n, and the remaining letters e अपॉन y इक्वल टू o. अब हमारे पास जो लेटर्स बचे हैं वो आए e अपॉन y इक्वल टू o. इट मींस e इज ए नंबर. व्हेन वी डिवाइड e बाय y, देन द वैल्यू ऑफ o we will get. So and every letter has unique from 0 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means E is a composite number. The value of E is a composite number, and when we divide E by Y, then we will get the value of O. So starting from 10, if we take E O Y, if we take value of E 10, अगर हम e की वैल्यू 10 लेते हैं तो 10 किस से डिवाइड होता है? 10 डिवाइड होता है या 2 से या 5 से. बिकॉज द वैल्यू ऑफ o लेस देन द वैल्यू ऑफ y, o की वैल्यू y से लेस देन है. इट मींस y को ग्रेटर लेना होगा, तो y की 5 ले लो इक्वल टू 10. o की वैल्यू y से लेस देन है, तो e की वैल्यू 10 लेते हैं तो o की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू आएगी 5. सेकंड केस, ऐसा भी हो सकता है कि e की वैल्यू हम 9 ले, लेकिन e की वैल्यू 9 लेंगे तो 9 इज डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3. यहां पे हमारे पास o और y की वैल्यू सेम आती है, बट द वैल्यू ऑफ o लेस देन द वैल्यू ऑफ y, सो वी कांट टेक द 9 एज द वैल्यू ऑफ e. नेक्स्ट, नाउ वी टेक 8. Value of E 8. 8 is divisible by 4 or 2 because the value of O is less than the value of Y. So we will divide O by 4 equal to 2. It means E की वैल्यू 8 लेते हैं तो O की वैल्यू हमारे पास फिर 2 आ रही है और Y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. It is also possible. Third, 7 is not a composite number. 6 is divisible by 2 and 3. If we take the value of E 6, then 6 is divisible by 2 and 3 because the value of O is less than the value of Y. So we will divide it 3 is equal to 2. 6 की वैल्यू E की वैल्यू हमने 6 ली बेटा, तो O की वैल्यू फिर 2 आई और Y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. नाउ 5 is not a composite number. 4 लेते हैं हम, E की वैल्यू अगर 4 लेते हो बेटा आप लोग, 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ पे E, Y और O की वैल्यू फिर सेम आ रही है, इसलिए E की वैल्यू 4 भी पॉसिबल हमारे पास नहीं है. 3, 2, 1 these all are not composite number. तो every case the value of E and the value of Y may be different. In every case, the value of E and the value of Y may be different, but the value of O always remains the same. That is 2. O और की वैल्यू जो है ना बेटा सेम है और वो है हमारे पास 2, लेकिन E और Y की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, राइट? तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी प्रॉब्लम थी. अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट.